देश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरुकुल रुद्र तारा कॉलेज जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2021 के अंदर। माँ भगवती काम रूपिणी कामाख्या देवी, माँ भगवती उग्र तारा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, आपकी काया सुलभ रखे और आप सभी को तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ाती रहे। आज का हमारा तंत्र टॉपिक है जिसमें हम बताने वाले हैं कि ये संकेत बताते हैं कि आपके साथ काली माता चलती है। समझे, ये आपके ऊपर काली माँ की कृपा है। समझे, तो आज इन्हीं जो है टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक आप शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ 4 लोगों का और फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं, बताते हैं इसके लक्षण। सर्वप्रथम, जिन लोगों के साथ काली माता चलती है तो उन लोगों का जो प्रथम संकेत होता है वो होता है उनकी जो है वाणी से। उनकी जो वाणी होती है पहले कुछ सौम्य स्वभाव की होती है, किंतु जिनके साथ देवी काली की कृपा जुड़ जाए उनकी वाणी थोड़ी सी तेजस्मयी हो जाती है। मतलब मन के अंदर वो छुपा करके किसी चीज़ को रख नहीं पाते और मन के अंदर वैर विरोध की भावना भी किसी से उनके मन में जो है उत्पन्न नहीं हो पाती। वो जो कुछ होते हैं जबान के कड़वे हो जाते हैं, लेकिन मन के साफ हो जाता है। जो कुछ बोलना होता है सीधा मुंह के ऊपर बोल देते हैं डायरेक्ट। इतनी टेंशन नहीं लेते कि सामने वाला इसके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। तो ये जिनके साथ काली माता की जो है कृपा जुड़ जाए या जिनके साथ काली माँ चलती हो तो ये संकेत बताता है। दूसरा, उन लोगों को इत्र लगाना, नाना प्रकार की खुशबुएं लगाना, नए वस्त्र धारण करने का उनको मतलब शौक चढ़ जाता है। वो मतलब अपने आप को सुंदर बना करके रखते हैं। जो लड़के भी हैं थोड़े फेमिन हो जाते हैं, मतलब वो हाथों पे जो है नेल पेंट लगाएंगे, पाँव में घुंघरू बांध लेंगे वो, ठीक। थोड़ा श्रृंगार की तरफ उनका रुझान अधिक बढ़ जाता है, जिससे थोड़े से लक्षण पता चलते हैं कि ये देवी की कृपा तुम्हारे ऊपर होना शुरू हो गई है। क्योंकि जिस समय देवी अंदर वास करने लगे ना तो मंदिर के नुमा जो है शरीर हो जाता है और उस मंदिर में की साज सज्जा के लिए आपका मन स्वतः आतुर करता है। आप सोचते हैं कि आपको सुंदर बन करके रहना है, आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बन के रहना है। मन खुद ब खुद दिल करता है कि मेहंदी लगाएं हम, थोड़ा जो है श्रृंगार करें हम। तो ये इसके लक्षण बताते हैं। तीसरा, जो बताते हैं कि आपके साथ देवी चलती है, आप देवी का पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, यदि आप उसको अच्छा बोले तो वो अच्छा पूर्ण हो जाता है, बुरा बोले तो बुरा भी पूर्ण हो जाता है। मान लीजिए कि कोई दुखी व्यक्ति आता है, अगर आप उसको उठा करके प्रसाद दे देते हैं या माता के नाम पे कुछ भी आप उसको खाने को दे देते हैं और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उसकी जो है सेहत में सुधार आ गया या उस व्यक्ति का काम बन गया वो, तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि आपके ऊपर देवी माता रानी की कृपा हो चुकी है। देवी माता रानी आपके साथ चल रही है और देवी भगवती की असीम अनुकंपा में फ़िलहाल आपका जीवन सुगमता से चल रहा है। इस चीज़ को आगे आपको मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, फिर उसके साधना मार्ग पे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होने लग जाए तो गुरु दीक्षित हो जाना चाहिए उन लोगों को। और बताते हैं लक्षण, जिन लोगों के साथ देवी काली चलती है। जिन लोगों के साथ देवी काली चलती है या फिर जिन लोगों के ऊपर देवी काली का हाथ होता है ना, उन लोगों को ना मतलब विजन्स आने शुरू हो जाते हैं पहले से ही। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ होने वाला होता है या फिर उनके साथ भी अगर कुछ होने वाला होता है, उनको पहले ही पता चल जाता है इस चीज़ का। उनका दिल सा घबराने लगता है, उनको पता लगने लग जाता है, मतलब जैसे सिक्स सेंस मतलब अपने आप से काम करने लगते हैं। ऐसे लगने लगता है कि जैसे कुछ होगा, दिल सा घबराना शुरू हो जाता है। अगर अच्छा होने वाला होता तो वह पहले ही पता चल जाता है इस चीज़ का, या तो स्वप्न उनको आ जाता है या फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आसपास किसी का कुछ होने वाला है। ये भी पता लग जाता है कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है। अगर मृत्यु होने वाली होती है वो भी पहले पता चल जाता है। दिल सा घबराना शुरू हो जाता है, तरह तरह की रोने पिटने की आवाज़ें भी कानों में आने उनके शुरू हो जाती हैं। किसी के साथ अगर कुछ होने वाला होता है वो चीज़ पता चल जाती है। आगे आने वाली जो है विजन्स पहले आने शुरू हो जाते हैं जिनके ऊपर देवी की कृपा हो जाए। मतलब इन फ्यूचर में अगर किसी को बच्चा होने वाला है, कोई मरने वाला है, कोई लॉटरी जीतने वाला है, या फिर जिसको लोग सट्टे की साधना वगैरह बोलते हैं, तो ये सट्टे बट्टे के नंबर ये सब कुछ पता चल जाते हैं उनको। लेकिन इनका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई प्रयोग करता है, शक्ति की कृपा वहीं पीछे हट जाती है तुम लोगों से। किसी के सामने यदि आप ये बात बता देते हो तब भी शक्ति की कृपा पीछे हट जाती है। चाह करके भी जिंदगी सारी ज़िंदगी जो है नाक रगड़ लोगे तब भी वो शक्ति वापस नहीं आएगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए और ये चीज़ों में के चक्करों में भी अधिक नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। अगर फ्यूचर किसी का पता चलने वाला होता है तो वो पता चल जाता है शक्ति की कृपा से, लेकिन किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। वो कारण क्या है इस चीज़ का कि अगर आगे जाहिर करते हो इस चीज़ को तुम, तो वो शक्ति की कृपा पीछे हट जाएगी तुमसे और कभी जीवन भर फिर तुम उसको जो है जागृत नहीं कर पाओगे। क्योंकि जीना मरना, ठीक, जन्म मरण और सुख दुख, ये 6 कलाएं होते हैं जो भगवान के हाथ होती हैं।
जो भगवान से जुड़ जाता है ना, तो उनको इन कलाओं का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, किंतु इस ज्ञान का प्रयोग वो साधक कर नहीं सकता, वो इंसान कर नहीं सकता। क्यों? अगर वो ऐसा करेगा तो भगवान की कृपा पीछे हट जाती है। फिर समझे? जैसे अब हम बोलते हैं कि अगर कोई हमारी वीडियो देखता है तो उसको कृपा मिलनी शुरू हो जाती है, उसको स्वप्न में हम दिखाई देना शुरू कर देते हैं काले वस्त्र धारण किए हुए। बोलो कितने लोगों को दिखाई दे? कमेंट में लिख करके हमको ये बात बताना, कितने लोगों को हम स्वप्न में अब तक दिखाई दिए, और इतने लोगों के स्वप्न में दिखने के उपरांत उनके काम पूरे भी हो गए। ये भी बताओ कितने लोगों के काम पूरे हो गए जो है हमारे स्वप्न देखने के बाद, कौन कौन से काम बने, ये भी हमें जो है कमेंट में लिख करके बताना, तो पता चल जाएगा तुमको। इसी प्रकार से जिस प्रकार जैसे आप हमसे जुड़े हो तो हमारी कृपा आपको मिलती है और आपको आपके काम पूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस समय कोई देवी से जुड़ता है तो देवी की कृपा उनको मिलती है, इसलिए वो सिक्स सेंस काम करने शुरू कर देते हैं और आने वाली ये चीज़ें उनको पता चल जाती है, लेकिन इनको बदला नहीं जा सकता। अगर बदलने का प्रयत्न करोगे तो वो शक्ति तुमको पीछे हटा देगी, शक्ति पीछे हट जाएगी और तुम वहीं के वहीं पहुंच जाओगे शून्य से, जहाँ से तुमने आरंभ किया। तुम कभी भी चाह करके भी उसको जो है प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये सबसे बड़ा नियम होता है शक्ति साधना का, और जो है ये संकेत होता है कि तुम्हारे ऊपर शक्ति काली की कृपा है। दीक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा अगर कुछ हो गुरु धारण कर लो, सबसे अच्छा होता है। इस समय शक्ति नियंत्रण हो जाती है, इसको ये जीवन भर इसका जो है प्रभाव तुम्हारे साथ रहता है। कुछ लोगों का जो है सवारी के जैसा जो है मतलब लक्षण होने शुरू हो जाना है। उसमें क्या होता है कि पाँव की ओर गुदगुदी शुरू हो जाती है, बैठते हैं, पीठ की तरफ से प्रेशर ऐसे लगता है जैसे कोई ठंडी सी हवा का झोंका कमर से मतलब हो करके सर की तरफ जाता है, सारे शरीर में झंझनाहट, या फिर चींटियाँ सी काटनी शुरू हो जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कईयों को तो कि मतलब उनका हंसने का, चिल्लाने का, चीखने का आवाज़ होता है। कई लोगों को ऐसे विजन्स आते हैं कि जगह जगह उनको देवी माँ की शक्ल बनी दिखनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि पेड़ के ऊपर भी उनको देवी से रिलेटेड सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं, जैसे देवी का मुख सा बना हुआ दिखाई देने लग जाता है। कई लोगों को बहते जल में दिखाई देना शुरू हो जाता है, कई लोगों को तो माता की ज्योति तक में जो है देवी की शक्ल दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी कृपा होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि आपके ऊपर काली माता की सवारी है, आपके ऊपर काली माता की कृपा है, और ये आपके साथ मतलब ये साथ तुम्हारे साथ चलती है, समझे? इसी प्रकार से तुम्हें काला रंग जो है धारण करना, वस्त्र धारण करना, नॉनवेज खाना, ये सब चीज़ों का भी दिल करता है जिस समय देवी कालिका की कृपा हो। तो जो लोग नहीं भी खाते उन लोगों को भी खाने का दिल करता है, और स्वतः और वो जितना खाते हैं इस चीज़ को उतना ही मतलब उनको कृपा मिलती है इसकी, उतना ही ये कृपा मतलब जो है इनको मिलना शुरू हो जाती है देवी की। तो ये चीज़ें भी जो है होती हैं लोगों के साथ में जिनके साथ जो है काली माता की कृपा होती है। तो ये बताती है कि आपके साथ काली माता चल रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि जिनके ऊपर काली माता की कृपा हो जाए ना, या तो उनके घर वालों के साथ, लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ उनकी बनती कमी है। उनकी मतलब समाज के लोगों से उनको बात करने का मतलब तरीका नहीं रह जाता, सलीका भूल जाते हैं वो लोग। हम इंक्लूडेड सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का मतलब समाज के लोगों से बोलने का दिल नहीं करता, किसी से बोलने का दिल नहीं करता, उग्रता का स्वभाव हो जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो लोगों से अधिक बनती भी नहीं है। तो अलग अलग से सबसे रहते हैं, हाटे कट्टे रहते हैं लोगों से, थोड़ा सा हट के समाज से रहते हैं और अलग अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसा कुछ होने लगता है तो समझ लो देवी की कृपा है। ठीक ऐसा भी होता है लोगों का कि किसी के साथ बात करने का दिल नहीं करता, किसी से को अपनी बात बताने का दिल नहीं करता, ज़्यादा उनसे बात करने का दिल नहीं करता है, बस अपना पूजा पाठ में ज़्यादा जो है दिल लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है ये सिम्टम होते हैं, पता चल जाता है कि देवी माता रानी की कृपा हो चुकी है, देवी माता रानी तुम्हारे साथ चलती है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो भी व्यक्ति हैं जिनके भी साथ ऐसे अगर सिम्टम होते हैं और असल में होते हैं, ठीक, तो वही लोग इस चीज़ को माने कि हमारे साथ कृपा हुई है। हर व्यक्ति इस चीज़ को इसको अपने साथ जोड़ के ना देखे, ठीक, इस वीडियो को, क्योंकि ये चीज़ असलता से जुड़ी हुई है। जिनको असल हुआ है तो उनको ज्ञात हो जाएगा कि हम किस जगह पे बात कर रहे हैं। जिन लोगों का हमसे जुड़ करके कल्याण हुआ वो हमें कमेंट में बताएं कि उनके जीवन में हमसे जुड़ने के बाद क्या सकारात्मकता आई, क्या उनके ऊपर शक्ति की कृपा हुई। शक्ति की दीक्षा चल रही है, आप आइए दीक्षा ग्रहण करिए। और हमें व्हाट्सएप पे हमें कोई भी डायरेक्ट कॉल ना करें। हमने 36 बार लोगों को कहा है, फिर भी लोग जो है पेशेंस नहीं रखते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करके अपने आप ही ब्लॉक हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज आई हैव एक्टिव द सेंसर्स, और जो सेंसर है वो आपको अपने आप से ही ऑटोमेटिकली ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। तो आप व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, और काइंडली आप इस चैनल को जो है फटाफट से इसके 100K कर दीजिए, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कम जो है व्यू आ रहे हैं। आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हैं आप लोग? फिर तो हम वीडियो दिखाने ही हम बंद कर देंगे, आप लोगों को बताने ही बंद।